नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कोरोना के बारे में लोगों में दहशत फैलाने की जरूरत, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीना शहर में शाम के समय में जोरदार बारिश में सड़क की गति को सुस्त किया। सीएम सिद्धरामैया ने आबकारी लाइसेंस से शुल्क वृद्धि में कमी लाने का वादा किया। कलबुर्गी डीसी के खिलाफ पाकिस्तान की पड़े के लिए बीजेपी एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ एफआईआर। कोई समझौता नहीं, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। अमृतसर मजीठा बाईपास रोड के पास जोरदार धमाका, एक व्यक्ति हुआ घायल। कोरियाई लोग पूरी तरह से साथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली के रुख का समर्थन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर जिले में लोगों को कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और बीदर के टीचिंग अस्पताल और जिले के सभी तालुका सार्वजनिक अस्पतालों में स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जाने की बात डीसी शिल्पा शर्मा ने कही है। इसका कारण यह है कि लोगों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण का संदेह किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, दर्द और फेफड़ों में लक्षण होते हैं और अगर वह व्यक्ति पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहा हो जिसके कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है या अगर उस व्यक्ति ने इन लक्षणों के शुरू होने के 14 दिनों के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र, जिला, राज्य, देश का दौरा किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण का संदेह है। संक्रमित व्यक्तियों के रक्त और गले के तरल पदार्थ के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और बीदर के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो यहाँ बूंदों के माध्यम से उनके बगल में बैठे व्यक्ति में फैल जाता है। इसीलिए खांसी या जुकाम वाले किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों में ऐसे लक्षण नहीं है उन्हें मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमित होने से बचने के लिए जनता को एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को मुड़ी हुई कोहनी या टिश्यू से ढकें और इसे ठीक से निपटाएं। 70% से अधिक अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार बार धोएं। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब न जाए, हाथ न मिलाएं, गले न लगाएं या छुएं। सभी स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को उक्त संक्रमण के बारे में सूचित कर दिया गया है तथा इन कार्मिकों को अपने अपने क्षेत्रों में जनता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर शहर में शाम 6 बजे तेज तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले 10 से 15 दिनों से प्रतिदिन लगातार शाम के समय या रात के समय में बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। फिलहाल तापमान 23 से 30 डिग्री है। आज दोपहर में भी हल्की बारिश होकर रुक गई थी। शाम के समय आसमान में घने बादल छाए रहे और लगभग 6 बजे यह घने बादल बरस पड़े। बारिश के कारण सड़क पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात भी सुस्त रहा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चलते लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फेडरेशन ऑफ वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह प्रस्तावित शराब लाइसेंस शुल्क में कटौती के बारे में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा प्रस्तावित 100% वृद्धि के बावजूद लाइसेंस शुल्क में भारी कटौती किए जाने की संभावना नहीं है। 15 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान शुल्क को 2016-2017 में संशोधित किया गया था, लेकिन अब इसे 100% बढ़ाने का प्रस्ताव है। 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीकरण मौजूदा 8.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और छोटे शहरों में यह 8 से 10 लाख रुपए के दायरे में है। इसी तरह शराब परोसने वाले क्लबों के लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस 4 लाख से 13 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। सरकार जो सालाना करीब 700 करोड़ रुपए जुटा रही थी, फीस बढ़ाकर करीब 1400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि 100% की बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई है और उनसे अनुरोध किया कि वे अधिसूचना को रद्द करने और 20% की बढ़ोतरी पर विचार करें। उन्होंने खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री में कमीशन को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 20% करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि शराब के लाइसेंस 2016-17 में 9,224 से बढ़कर 2024-25 में 12,160 हो गए, जिसका मतलब है कि 9 वर्षों में 2,936 और लाइसेंस होंगे। लेकिन बियर सहित शराब की बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है। सरकार ने 2016-17 में लाइसेंस फीस से 591.33 करोड़ रुपए और 2024-25 में 820 करोड़ रुपए एकत्र किए। उन्होंने कहा कि आबकारी शुल्क की तरह लाइसेंस फीस को राज्य के लिए आबकारी राजस्व नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यवसाय चलाने के लिए सिर्फ एक परमिट था। विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक भाजपा रवि कुमार के खिलाफ कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरुणों के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए सोमवार को गुलबर्गा के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस बीच कर्नाटक IAS अधिकारी संघ ने डीसी के खिलाफ रवि कुमार की टिप्पणी की आलोचना की और उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। इन घटनाक्रमों के बाद रवि कुमार ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि उनकी टिप्पणी जुबान फिसलने की वजह से हुई थी और वे इसे वापस ले लेंगे। बेंगलुरु शहर में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। ज्ञान भारती यातायात पुलिस स्टेशन की सीमा में हेपागोड़ी निवासी 38 वर्षीय अनिल कुमार की उस समय मौत हो गई जब उसने अपने 2 पहिया वाहन को तेज गति से ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। यह घटना सुबह करीब 10:50 पर हुई। नाइस रोड पर उल्लालपुर के पास हुई। वह वाटर प्यूरिफायर सर्विस एजेंट के तौर पर काम करता था। एक अन्य घटना में उल्लाल बस्ती निवासी 19 वर्षीय बालाजी की मौत हो गई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। यह घटना दोपहर करीब 1:30 पर हुई। SMB लेआउट के 4थे ब्लॉक के पास हुई है। एक दुर्घटना में 19 वर्षीय प्रवीण की मौत हो गई है जब वह अपने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन से गिर गया और एक मिनी माल वाहन ने उसे कुचल दिया। प्रवीण 9 क्रॉस मगदी रोड का निवासी था और राजस्थान का रहने वाला था। मगदी यातायात पुलिस ने चालक 40 वर्षीय मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया है। लोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए चंद लम्हे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 मई 2014 को मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी
उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है। मुझे अभी भी पूरे देश में वह उत्साह याद है जब हम 6 से 5वें स्थान पर पहुंचे थे। खासकर युवाओं के बीच इसका कारण यह था कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था, वही देश जिसने हम पर 250 साल तक शासन किया था। अमृतसर के मजीठा बाईपास रोड के पास जोरदार विस्फोटक हुआ। इस विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, तो हमारी टीम्स मौके पे तुरंत पहुंची हैं और हमने यहाँ पे एक बॉडी थी जो एक आदमी की म्यूटिलेटेड काफी बुरी तरीके से, वो रिट्रीव करके हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जैसे पहले की इन्वेस्टिगेशंस में भी काफी बार ये सामने आया है कि ये जो अबैंडन्ड सा एरिया है, ये जो जहाँ पे ये पोल के पास, तो हमारी पहले भी इन्वेस्टिगेशंस में ऐसी चीजें सामने राजद नेता तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात करके बधाई दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि आज परिवार में एक नए सदस्य आए हैं, पूरे बिहार और देश का प्यार मिल रहा है। जिन्होंने बधाई दी है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि इस कदम का उद्देश्य खर्च बचाना, अच्छा और निर्बाध शासन देना है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य खर्च बचाना, अच्छा और निर्बाध शासन देना है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस संदेश का प्रचार करने के लिए यहाँ आए। एनडीए के सहयोगी के रूप में उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे यहाँ आएंगे और उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि 2026 में एनडीए तमिलनाडु में सत्ता में आएगी। Really, we are very happy because he came for our Honorable Prime Minister's mission to safeguard the country, the one election, one nation, one election, to save the expenses and to give good governance, uninterrupted governance, uninterrupted people service. So we are propagating all over the country. We are very happy. Our Pawan Kalyan NDA partner, Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, came here to propagate the message of one nation, one election, and we are very happy. As NDA partner, he has assured he will come here and campaign for the NDA candidates, and it is an added boost to our candidates and and he has assured 2026 NDA will come to power in Tamil Nadu. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर है, जहां उन्होंने कहा 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई गुजरात। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर के धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, सरदार पटेल की इच्छा थी कि जब तक पीओके वापस नहीं आता है, सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वे सिलसिला 75 साल से चला रहा है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध की नौबत आई, 3 बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को दूर चुकाया। पाकिस्तान समझ गया है कि वे भारत से जीत नहीं सकता है। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। जब युद्ध का नौबत आई, 3 बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला
कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता। एक बार में से रुकते ब्रेक के लिए चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हनूक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में दक्षिण एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर चांदवाहन किम ने हिंदी में अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं 20 साल पहले भारत गया था और मैंने वहां हिंदी सीखी और राजनीति विज्ञान में MA, MPhil और PhD की। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा पर कहा, हम जानते हैं कि लंबे समय से पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद का समर्थन किया है। कोई भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। अधिकांश कोरियाई लोग पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। यह पहली बार है जब मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देख रहा हूँ। यह बहुत अच्छा है। इससे भारत की एक मजबूत और नई छवि बनने में मदद मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम छानन हूँ। मेरा इधर का प्रोफेसर है। मैं लगभग 20 साल से पहले मैं भारत में था। उस साल में मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी सीखा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस MA, MPhil, PhD किया। वापस कर मैं प्रोफेसर हूँ। So you attended the event where parliamentarians from India come and they discussed what has happened in the past month in India, sir, the Pahalgam attack and thereafter the Operation Sindoor, sir. What is your view regarding that? Yeah, of course, everybody will feel so sad regarding such a terrorism. Nobody supports such a terrorism. We also know that for a long time, Pakistan supported so-called cross-border terrorism. So this time, of course, we are not sure whether this terrorism was because of cross-border terrorism or indigenous terrorism. Anyway, this kind of terrorism. दोहा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते उन्होंने कहा कि भारत आतंकियों में कोई फर्क नहीं करता। खून और पानी अब एक साथ नहीं बन सकते। हमारे जो कतरी मित्र हैं जिनके साथ हमारा वार्तालाप हुआ है, उसमें हमने बहुत साफ तरीके से एक संदेशा दिया है कि भारत एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, एक बहुत पुरानी संस्कृति है। भारत का एक अपनी विरासत है और भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर धर्म, हर मजहब, हर जात के लोग इकट्ठे। की जो ट्रिप हुई वो MA की बहुत मेहनत और उन्होंने जो पहले हम आने से पहले जो मेहनत की है उसके कारण बहुत अच्छी मीटिंग्स रही और कतार ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि पूरी ताकत से वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से हमारे साथ लड़ेंगे। जी, अभी जैसे कल हमने देखा कि अलग अलग शूरा काउंसिल की बैठक हुई, आज आप मंत्री से मिल रही है और भी कई मीटिंग्स इसमें और भी लाइंड अप हैं, जो भारत की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है ग्लोबली। जो भाजपा सांसद बैजयंत पाना ने कहा कि आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री थिंक टैंक सहित बहुत ही उपयोगी बैठकें हुई है। हम अपने उद्देश्यों के बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध फिलहाल समाप्ति की स्थिति में है, लेकिन अगला कदम यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद में लिप्त रहा है, हमने उसे उजागर किया है और बहरीन में अपने मित्रों को तथ्य और आंकड़े दिए हैं। आतंकवाद के लिए कहीं भी कोई सहिष्णुता नहीं है और यह एक अच्छा संदेश है जो हम हर जगह सुन रहे हैं।
इसलिए इन चर्चाओं का नतीजा कुछ ऐसा है जिसकी हमें उम्मीद है। मुझे लगता है कि इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पाकिस्तान को धीरे धीरे यह एहसास होगा कि वह जो कर रहा है वह और नहीं कर सकता। Today we have had very fruitful meetings, including with government, with the Honorable Deputy Prime Minister, with the Shura, with think tanks, and they have been very fruitful. We have been communicating our objectives. The war with Pakistan is right now in cessation. But the next part is that we must ensure that this doesn't happen again. And the terrorism that Pakistan has indulged in, we have highlighted and given facts and figures to our friends here in Bahrain. There is no tolerance for terrorism anywhere. एक बार फिर से रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिर में एक नजर फिल्मी और खेल समाचारों पर डालते हैं। साउथ से बॉलीवुड का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस समंता प्रभु अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में वो अवार्ड नाइट में पहुंची, जहां समंता ने एक स्लिम फॉर्म फिटिंग डार्क ब्राउन ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश लग रही है। वहीं देखिए कैसे वो फैंस को जमकर पोज भी देती नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा तो रही है, लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यह भी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है कि वहीं इंग्लैंड की टीम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जहां टीम इंडिया के खिलाड़ी T20 खेलकर वहां पहुंच रहे हैं, वहीं इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट खेलकर अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता कर लिया है। इस बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड का एक ही खिलाड़ी पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है। ये बात हम यूं ही नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। इस एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के बारे में लोगों में दहशत फैलाने की जरूरत, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीदर शहर में शाम के समय में जोरदार बारिश में सड़क की गति को सुस्त किया। सीएम सिद्धरामैया ने आबकारी लाइसेंस से शुल्क वृद्धि में कमी लाने का वादा किया। कर्पूरी डीसी के खिलाफ पाकिस्तान टिप्पणी के लिए बीजेपी एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ एफआईआर। कोई समझौता नहीं, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। अमृतसर मजीदा बाईपास रोड के पास जोरदार धमाका, एक व्यक्ति हुआ घायल। कोरियाई लोग पूरी तरह से साथ हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली के रुख का समर्थन किया। केबी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।